क्या ये 4th मई के बाद क्या हुआ अचानक से? ऐश्वर्या और पीयूष, इसी पे अर्ज है कि हमको तो यारों ने भी याद न रखा, हमको तो यारों ने भी याद न रखा, जॉन हम तो यारों के यार थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 2 नाम अगर आप उसमें देखेंगे, साइनी घोष और इसके साथ साथ यूसुफ पठान भी वहाँ पे और रचना बैनर्जी भी वहाँ पे, और ऐसे कई नाम। काकोली दास्तीदार तो कहते हैं कि ममता दीदी की तारीफ करते ही नहीं रुकती थी, वो लीड कर रही हैं। तो यारों के यार थे। और सबसे ज़्यादा जिस कमराडरी की बात बंगाल चुनाव में हो रही थी, पीयूष और मैं दोनों वहाँ पे थे। आखिरी समय में वही साड़ी, वही हवाई चप्पल और वही काबा मदीना ये करते हुए कैंपेन करने वाला व्यक्ति अलग से साइन है। लेकिन एक नाम जिस पे चर्चा जरूर होनी चाहिए, मिताली बाग। मिताली बाग, पता ये पूरा जो चुनाव का कैंपेन है, जिसको बीजेपी ने जिस डायलॉग को सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट किया, वो कौन सा था? कौन सा? सबको याद होगा, विजुअल। अभिषेक बैनर्जी क्राउड से घिरे हुए हैं, गाड़ी के छत पे खड़े हैं और ये बोल रहे हैं कि 4 तारीख के बाद दिल्ली से जो आया जल्लाद है, तुमको कैसे बचाएगा हम देख लेंगे। मिताली बाग पे अटैक करने वाले जो लोग हैं, उनका हिसाब मैं करूंगा। ये अभिषेक बैनर्जी ने बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि मिताली बाग पे अटैक हुआ था, आराम बाग में, और वो वीडियो बना के डाल रही थी कि किस तरह से हम मुझ पे अटैक हो रहा है। वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई। तो अभिषेक बैनर्जी जब मिलने गए तब मुझे बताया गया था, ही वॉज वेरी एनरेज्ड ये पूरा देख के, और उनको लगा कि अगर अब फ्रंट पे आके नहीं बोला तो काडर बहुत पिटेगा, बहुत दिक्कत आएगी, अग्रेशन दिखाना जरूरी है। और ये रिस्क उनको समझाया गया था कि ये बूमरैंग कर सकता है, बैकफायर कर सकता है, मत बोलिए ऐसा। हाँ मत इस तरह की भाषा में मत बोलिए। स्टैंड लिया। स्टैंड लेने के बाद क्या हुआ? मिताली बाग साइन करके वहां निकल गई है। कई बार ऐसा नहीं होता है, तुम लोगों के साथ भी होगा, किसी दोस्त के लिए लड़ लेते हैं हम दूसरे से, फिर थोड़े टाइम में पता चलता है भाई उन दोनों की तो दोस्ती हो गई, लेकिन आपका रिश्ता फॉरएवर खराब हो गया क्योंकि वो तो आपने वहां अपने- किसी और से सेटिंग किए हुए था। जाहिर है ऐसा होता है, बहुत बार होता है कि आप जिसके लिए स्टैंड लेते हैं, जिसके लिए लड़ते हैं, वही जो है पार्टी छोड़ के चला जाता है। तो टीएमसी के अंदर भी हुआ और बहुत सारी पार्टीज में होता रहता है कि आप जिसके लिए कुर्सी खाली करते हैं, वो व्यक्ति कुर्सी पर ही नहीं आता। ये देखिए कुर्सी ये संजय शर्मा जी, क्योंकि कोर्ट के अंदर देखिए बहुत ज़्यादा गहमा गहमी चल चुकी है, टीएमसी का पूरा मामला, बड़े बड़े जो वकील हैं, अभिषेक मनु सिंघवी जी जो हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसीलिए ये कुर्सी खाली रखी गई है क्योंकि वो कोर्ट से आ रहे हैं। तो जब वो कोर्ट से आ जाएंगे गर्मा गर्म खबर लेके, तब फिर वो यहाँ पे विराजमान होंगे। तो आप ये ना सोचें कि हमने ये कुर्सी जो है क्यों खाली रखी है, इसका जवाब हम दे देते हैं। इसने राहुल ने एक बात बोली कि कई बार तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और जिसके लिए आप कुर्सी खाली करते हैं वही नहीं आता। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जिसको आप बैठ के सदर में आंख मारते हैं वो छोड़ के भाग जाता है आपको। या लेकिन आप चलिए, आपने सिंधिया साहब का जिक्र किया। इतने सारे लोग हैं जो ये टीएमसी में थे और अब जो जा रहे हैं, जिनके ऊपर तमाम आरोप लगाए बीजेपी ने कि ये एंटी हिंदू हैं, करप्ट हैं। सयानी घोष का वो ट्विटर पे वो जो पोस्ट है शिवलिंग वाला, उससे लेकर तमाम जो ये लोग हैं, बाकी के जो लोग हैं, अब सब ठीक है। देखिए, अब बहुत जरूरी है सब चीजों को समझना। बताइए क्या है पूरी कहानी। हम लोग चर्चा कर भी रहे हैं और जो रिपोर्टर सॉफ्टवेयर के दर्शक हैं वो भी साथ साथ जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं पश्चिम बंगाल में, वो भी सबके सब इस चीज को समझ लें कि ये लोग बीजेपी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। दे आर नॉट ज्वाइनिंग बीजेपी। इनका अपना एक फैक्शन होने वाला है। ये सिर्फ बीजेपी और एनडीए को सपोर्ट करेंगे। इशू बेस्ड जो होते हैं कि भाई सपोर्ट एक्सटेंड किया जाता है, तो वो सपोर्ट करेंगे। सुन लेते पहले। नहीं मर्जर की बात कहीं नहीं, सुन लो भाई, मर्जर की बात नहीं है। मर्जर की इसमें कोई, और ये होगा ही नहीं। जो कार्यकर्ता है बीजेपी के, उनके मन में भी कहीं ना कहीं इसको लेकर नाराजगी है जो पश्चिम बंगाल में, क्योंकि इनमें से कई सारे ऐसे नेता हैं, कई क्या सारे ही हैं, तृणमूल कांग्रेस के जितने भी एमपीज हैं, ये सारे वो एमपीज हैं जिन्होंने पॉलिटिकल वायलेंस को प्रमोट भी किया वहाँ पे। और बीजेपी की इनके ऊपर भी आरोप लगाती रही कि इनके कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं। तो आज वो कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं उनमें नाराजगी है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये लोग बीजेपी का हिस्सा नहीं होने वाले हैं। ये एक अलग फैक्शन बनेगा, एक अलग तृणमूल कांग्रेस बनेगा जो
एनडीए को सपोर्ट करेगा सेंटर में और स्टेट में। इनका ये कहना तो है आपको सपोर्ट लेने से कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बीजेपी को इन लोगों का सपोर्ट लेने से कोई परहेज नहीं है। नंबर गेम क्या होता है? अगर आपको वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पास करवाना है, आपको डिलिमिटेशन पास करवाना है, आपको वन नेशन वन इलेक्शन को आगे लेके जाना है, तो उसके लिए आपको समर्थन तो चाहिए ही ना। आपको पार्लियामेंट में तो बड़े बड़े बिल्स पास कराने ना। इनको लेके मैं आपको आज एक बात बता दूं, कई सारे ऐसे तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं जिनसे पिछली बार डिलिमिटेशन जब बिल लेके आई थी सरकार, उससे पहले इनसे बात हुई थी और इनमें से कई लोग अग्री भी कर गए थे कि हाँ हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन राहुल गांधी और अपना जो पॉलिटिक्स है, जो लार्जर पॉलिटिक्स है इंडिया अलायंस की, उसकी वजह से इनमें से कई सांसद पीछे हट गए थे। आज एक चीज और जानने की बहुत मतलब जरूरत है। चीफ विप नाम का कोई चीज होता है कि नहीं? पार्टी लाइन नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? लेकिन आज वो इनसे तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं उनमें ही कहीं ना कहीं नाराजगी है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में हमको वो भी समझने की जरूरत है कि ये कहानी की शुरुआत हुई कहाँ से। बताइए। इसकी शुरुआत ऐश्वर्या और राहुल हुई उस दिन जब अभिषेक बनर्जी के मुंह पर हमला हुआ। जब अभिषेक बनर्जी हेलमेट पहना हुआ था उन्होंने, उनके ऊपर हमला हुआ, अंडे पड़े, पत्थर पड़े। वो स्थिति ऐसी हो गई थी कि अभिषेक बनर्जी की जान पर भी आ सकती थी वो बात। वो स्थिति को देखने के बाद तृणमूल कांग्रेस के कई सांसदों के मन में ये चीज आ चुकी थी कि ये जो हमला हो रहा है, चाहे ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी या कोई भी तृणमूल कांग्रेस का नेता ये बोले कि बीजेपी के कार्यकर्ता ये हमला कर रहे थे, ये चीज क्लियर थी और ये लोग वो भी समझ चुके थे, सांसद भी समझ चुके थे कि ये बीजेपी के लोग नहीं है, ये आम पब्लिक है। ये आम पब्लिक है। और उसके बाद आप ये भी सोचिए कि इस तरह के हमले टीएमसी के कई नेताओं के ऊपर लगातार हो रहे थे। कई बड़े बड़े नेताओं की, वो जहां जा रहे हैं, काउंसलर्स कहीं जा रहे हैं, कहीं पर कोई सांसद जा रहा है तो उनका विरोध हो रहा है। बहुत स्थिति टीएमसी के लिए बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तब जाके ये फैसला लिया गया टीएमसी के इन सांसदों के द्वारा कि ये अपने आप को ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से अलग करना चाहते हैं। इसको लेके सबसे पहला एक फोन कॉल किया गया एक बहुत बड़े नेता को बीजेपी के, और बताया गया कि उनकी इच्छा ये है कि वो एक अलग फैक्शन लेके आना चाहते हैं। और उसके बाद लगातार बैठकों का दौर दिल्ली में शुरू हुआ। काकुली घोष इस पूरे को लीड कर रही थी और इन्हीं सांसदों में से एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हीं सांसदों में से 3 ऐसे सांसद थे जो 4 मई से पहले हवा को भांप चुके थे। वो ये समझ चुके थे कि पूरा का पूरा समर्थन तृणमूल कांग्रेस से हटकर बीजेपी की तरफ लोगों का जा रहा है। एंटी टीएमसी हो चुके थे लोग, जो मुंह से बोल नहीं रहे थे। और इनमें से वो कुछ सांसद वो भी थे जो आम जनता की तरह डर महसूस कर रहे थे। रिपोर्टर्स ऑफ